इस वीडियो में आप परसेंटेज निकालना सीखेंगे और परसेंटेज के 3 चीज़ों को आप इस वीडियो में सीखेंगे। पहला, अगर आपके सामने कोई नंबर दिया हो और उसका परसेंटेज निकालना हो तो उसे किस तरह से निकाला जाता है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ का परसेंटेज दिया हो और आपसे कहा जाए उसे फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए, यानी कि बटे के रूप में बदलिए, तो इसे किस तरह से बदला जाता है, ये भी आप सीखेंगे। और तीसरी चीज़ ये सीखेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर बटे के रूप में दिया हो, यानी कि भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, और आपसे कहा जाए कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो इसे किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी चीज़ आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो परसेंटेज को बिल्कुल डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम आपके परसेंटेज के कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए परसेंटेज को हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है, प्रतिशत इस तरह से लिखा जाता है, और अगर इंग्लिश में आप लिखें तो परसेंट इस तरह से लिखते हैं। इन दोनों का मतलब अगर आप हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए, दोनों में ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर अलग अलग करके आप देखेंगे। यहाँ देखिए प्रति लिखा हुआ है, प्रति का मतलब होता है हर, और शत मतलब होता है 100, शत मतलब 100, और हर प्रति मतलब हर एक में से, यानी कि हर एक में, हर 100 में से आपको परसेंटेज निकाला जाता है। अगर इंग्लिश में आप समझिए तो यहाँ देखिए प्रति, पर का मतलब क्या होता है, प्रति या फिर हर एक, यानी प्रति हर एक कहिए या हर एक कहिए या प्रति कहिए, और सेंट का मतलब यही होता है 100, यानी कि 100, यानी कि प्रति 100 में से ही आप परसेंटेज को निकालते हैं, और इसी से मिलके परसेंट वर्ड बना, यानी प्रति 100, इसी को परसेंट और हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था परसेंटेज का, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, अपने सवालों को देखते हैं और परसेंटेज को और मजबूत बना लेते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 260 का 15% कितना होगा। ये हम किस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल सुकून से आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, आपको 100% ये परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 260 कोई नंबर है और उसका 15% निकालना है। आपको यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, का वर्ड से ही आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है। 260 का 15%, जहां पर भी का आ जाता है, का या फिर इंग्लिश में ऑफ इस तरह से लिखा हो, तो आप वहां पर चुपचाप मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। इतना काम आपके पास हो गया। उसके बाद 15 लिखा हुआ है, 15 लिख देंगे और परसेंटेज का निशान लगा है वो लगा देंगे। अब इस परसेंटेज को हमें बताना है कि 260 का 15% क्या होगा। तो इसमें हम सिंपल इसका मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, हमको ये परसेंटेज का निशान भी हटाना पड़ेगा। तो परसेंटेज का जैसे ही आप निशान हटाएंगे उसके लिए क्या किया जाता है, बटे में 100 लिख दिया जाता है, जो कि मैंने आपको इसके कंसेप्ट में पहले ही बता दिया। यानी कि हर 100 में से, यानी प्रति 100 में से ही प्रतिशत निकाला जाता है। यानी कि 260 का 15 का की जगह मल्टीप्लाई और 260 का 15%, और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। बस इतना हो गया। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा और कुछ आपको करना नहीं है। तो देखिए लास्ट में एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। उसके बाद इसको 2 से अगर 5 से काटे, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, और ऊपर देखिए लिखा हुआ है 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कट गया। यहाँ 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पे पढ़ेंगे 2 1 कम 2, 2 तिया 6, ये 13 बार में कट गया। तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3 बचा है, 13 गुणे 3 ये बचा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 तिया 39, 39 होता है, जो कि आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर 260 का 15% निकालें तो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की ही तरह है, मगर इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि मैं आपको बेहतर तरह से आपके परसेंटेज के टॉपिक को समझा सकूं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपने ये भी बहुत बच्चों के मुंह से सुना होगा कि मुझे 50% मार्क्स मिले, मुझे 60% मार्क्स मिले। मैं मान लेता हूं कि आपको 60% मार्क्स मिले हैं। 60% मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब आप जो है फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए हैं, क्योंकि 60% का मतलब तो यही होता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। तो 60% जो आपको नंबर मिले हैं, ये नंबर कितने हैं, आप तो परसेंटेज में बता रहे हैं हमें कि आपको 60% मिले हैं।
तो ये किस तरह से निकाला जाता है इसे आइए थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। पहले मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। हिंदी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ का है, साइंस का है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और आर्ट का सब्जेक्ट है। ये इतने सब्जेक्ट हैं। आप सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं और ये हर एक सब्जेक्ट जो है वो कितने कितने नंबर का है। सारे ही सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। ये बात आपको मालूम है, 100 नंबर के ही पेपर होते हैं ज्यादातर फिलहाल। और अगर कम नंबर के हों तो जो भी हो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फिलहाल ज्यादातर तो 100 नंबर के ही पेपर होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके टोटल पेपर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं 100 नंबर के। तो टोटल कितना हो गया, 600 नंबर हो गया। यानी कि आपने यहां से निकाल लिया कि टोटल आपका जो पेपर हुआ था वो 600 नंबर का था। तो आपके सामने आप देखिए इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा। आपने पहले क्या कहा कि आपको 60% मार्क्स मिले हैं, तो आपको नंबर कितने मिले ये आपको बताना है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितने सब्जेक्ट थे। 6 पेपर थे, 1 2 3 4 5 6 और सारे पेपर 100 नंबर के थे, यानी कि 600 नंबर का पेपर था। तो यहां से हम अपने सवाल को किस तरह से बनाएंगे, देखिए 600 का 60%, यही तो अभी आपने इस वीडियो में पहले सीखा है। पहले वाले क्वेश्चन में 600 का आपने सीखा 260 का 15% किस तरह से निकालें। यहां पे हमने निकालना सीख लिया कि 600 का 60% किस तरह से निकाले। तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताइए। आइए हम देखते हैं इसका परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे। तो 600 नंबर का टोटल पेपर था, 60% मार्क्स मिले। तो 600 का 60% किस तरह से आप निकालेंगे, यहां लिखेंगे 600 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 60% इस तरह से लिख दिया। अब परसेंटेज के निशान को जैसे ही हम हटाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज हर 100 में से निकाला जाता है, प्रति 100 में से निकाला जाता है। तो हमने बटे में 100 कर दिया। अब 1 2 जीरो इसके लास्ट के हैं, 1 2 जीरो इसके लास्ट के हमने काट दिए। अब 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 होता है और ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आपको टोटल कितने नंबर मिले, 360 नंबर मिले। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपको टोटल नंबर कितने मिले हैं आपके एग्जाम में। आपको अगर सिर्फ यही पता हो कि आपको 60% मार्क्स मिले हैं तो आपको ये ध्यान लगाना है, ये दिमाग लगाना है कि आपके जो पेपर हुआ है वो टोटल कितने नंबरों का है। टोटल 600 नंबर का पेपर था तो हमने निकाल लिया 600 का 60%, तो 360 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छी तरह से परसेंटेज निकालना आ गया होगा। तो अब आप ये सीख चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो उसे किस तरह से निकालें, ये चीज़ आप जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर आपके सामने सिर्फ परसेंटेज ही दिया हो और आपसे कहा जाए इसे फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, यानी कि बटे के रूप में बदलिए, तो इसे किस तरह से आप बदलेंगे, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास 10% है और आपसे ये कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलिए, यानी कि बटे के रूप में बदलिए। तो बटे के रूप में जब भी बदलने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये करना है जो भी परसेंट है उसमें परसेंटेज का निशान लगा है और परसेंटेज का निशान हटाएंगे जैसे ही आप, तो बटे में आपके पास 100 आ जाएगा। बस ये आपको करना है। ये चीज आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीख चुके हैं, यानी कि प्रति 100 में से परसेंटेज निकाला जाता है। तो 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो बटे में आप 100 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 1 से 1 जीरो कट गया, बचा क्या, 1/10, यानी 10% होता है 1/10। अब मान लीजिए हम आपके लिए ले रहे हैं कितना, 50% ले रहे हैं। अगर 50% होता और इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, बटे के रूप में बदलना है, यानी भिन्न के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज का निशान जैसे ही हटाएंगे उसके लिए हम बटे में 100 कर देंगे और इसको अब डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे, जो भी आएगा वो बटे के रूप में आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आ गया। 50% का मतलब होता है 1/2। आपने ऐसा सुना भी होगा कि अगर हम किसी भी चीज का कहते हैं, हम चलिए इसका आधा आधा कर लेते हैं, यानी कि उसका 50-50% कर लेते हैं। तो 50% का मतलब होता है आधा 1/2। तो आप 50% निकालिए किसी भी नंबर का,
या फिर 1/2 निकालिए, किसी भी नंबर का आपका आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए 300 है और 300 का ये सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 300 का 50% निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपने पहले क्वेश्चन में सीखा है। 300 का 50% निकालने के लिए का की जगह मल्टीप्लाई और 50% लिखेंगे और परसेंट का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, 3 पचे 15, कितना आया 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया और एक जीरो, 150 आ गया आपके सामने। और अगर आप यहाँ पे 50% की जगह पे अगर आप 50% ना लिखते तो 300 का 1/2 अगर निकालिए तो देखिए कितना आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 150, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो आप चाहे किसी भी नंबर का 50% निकालिए या फिर किसी भी नंबर का 1/2 निकालिए, बात सेम ही है। तो इससे आपको पता चल गया इसका फायदा भी क्या होता है, ये चीज भी आपको पता चल गई कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों बदला जाता है, इसका फायदा भी आपको पता चल गया। तो आप यहां देख लिए 50% का मतलब होता है 1/2। अभी आप देख लीजिए 60% को किस तरह से आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। 60% कोई भी परसेंटेज हो, परसेंटेज का निशान जब हटाएंगे तो बटे में आपके पास आ जाएगा 100, क्योंकि प्रति 100 में से निकाला जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट लेंगे, बचा कितना 6/10, 6/10 लिख दीजिए। और इसको और अगर कट सकता है तो और काट लीजिए, आप 2 से काट लेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आपका आ गया 3/10। तो आपने देखा कि 60% का जो फ्रैक्शन होता है भिन्न होता है, 3/5 होता है। तो आपने ये चीज भी सीख ली कि किसी भी परसेंटेज अगर दिया हो तो उसे भिन्न में किस तरह से बदला जाता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको जब बताते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के भिन्न में नंबर दिए हों, फ्रैक्शन में नंबर दिए हों, तो इसे आप दोबारा परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में बदलना तो सीख लिया, तो अब आइए देख लेते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरह से आप इसको बदलेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि फ्रैक्शन में है, यानी कि बटे के रूप में लिखे हुए हैं, और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में किस तरह से बदलेंगे ये देख लीजिए। अगर आपके पास कोई भी नंबर बटे के रूप में दिया हो और आपसे कहा जाए इसे परसेंटेज में बदलिए, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा है उसे उसी तरह से लिख दीजिए और परसेंटेज में बनाने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना काम आपको करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 0 यहाँ आ गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 0 ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी 40 आ गया। यानी कि परसेंटेज में अगर भिन्न को बदलेंगे तो आपको सिर्फ अपने मन से 100 से उसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, आपका 40% आ गया। यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से करेंगे, 3/4 है, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 यहाँ बचा, 4 पंजे 20, यानी 25 आ गया। 25 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। यानी कि 3/4 जो फ्रैक्शन में नंबर था उसे अगर परसेंटेज में आप देखिए तो वो 75% होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपको बेहतर तरह से समझ में आ गया है कि परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, भिन्न में किस तरह से बदला जाता है और भिन्न को परसेंटेज में किस तरह से बदला जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके लिए हम जब भी इस तरह की कोई और वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।